Hello friends, welcome you all. In this session, today we are going to discuss one of the important topic of applied mathematics, that is differential equation. A differential equation, we are studying this differential equation in plus 2 or in diploma after completing our differentiation and integration both. Okay, when we will complete both our topics, differentiation and integration, then we will enter into this differential equation. That means कि जब हम लोग differentiation और integration दोनों खत्म कर लेते हैं तो फिर हम लोग differential equation के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं differential equation क्या है? This one is combined form of differentiation plus integration. That means यहाँ पे आपका जो variables होंगे that will be independent variable also, independent variables and dependent variables both. Okay, dependent variables. That means जब हम लोग कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल इन द इक्वेशन। मतलब एक ही इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों तरह के जो वेरिएबल्स हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और जो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज dy by dx। ये जो हम लोग ऑपरेटर वी आर यूजिंग इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम लोग ऑपरेटर का यूज करते थे dy by dx, यहाँ पे क्या है, ये जस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे दैट इक्वेशन विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx। ठीक है, इसी के ऑर्डर में लिखा जाएगा। दैट विल बी dy by dx, दैट विल बी सेकंड ऑर्डर, दैट मींस d2y by dx स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d2y by dx स्क्वायर, इट विल बी रिटन लाइक दैट d3y by dx क्यूब। ठीक है, इस तरह से कोई भी हमारा जो ऑर्डर होगा द इक्वेशन, any equation of differential equations consist of this type of variables। ठीक है, यानी differential equation में जो हम लोग यहाँ पे equations जो लिखेंगे वो इस तरह के हमारा जो है वो variables जो है वो consist करेगा। यानी जो differential equation है वो इस तरह के equation से बनेगा जिस तरह से हम लोग quadratic equation बनाते थे। ठीक है, तो for a polynomial function in a quadratic equation we are writing the equation like this one, x square plus bx plus c is equal to 0। ये क्या है? दिस वन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। बट यहाँ जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे देन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी रिटन, ये आपका जो वेरिएबल है दिस वन एक्स स्क्वायर एंड दिस वन एक्स। ठीक है, ये जो वेरिएबल है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द ऑपरेटर dy by dx। ठीक है, और मान लीजिए ये x स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आपका डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर या dy by dx का होल स्क्वायर। इस तरह से जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं विद द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ ऑपरेटर के रूप में है। यानी डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं dy by dx, उस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। यानी जब भी हम लोग इक्वेशंस को, अगर कोई भी इक्वेशन लिखना चाहें कि किस तरह से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो उस इक्वेशंस में ये d2y by dx स्क्वायर, dy by dx इस तरह के टर्म्स, या ये d क्यूब 3y by dx क्यूब, ठीक है, कोई भी ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे बट वो इस रेस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कहते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे हम अगर इक्वेशन लिखें तो मान लीजिए d2y by dx स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। देखिए ये क्या है? दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मान लीजिए dy by dx आप लिखते हो dy by dx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आप इस तरह से लिखते हो, कोई भी आप इक्वेशन बनाओगे लेकिन वहां पे एक आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल, ठीक है, इस तरह के जो टर्म्स हैं, मान लीजिए आप y स्क्वायर कर दो, 3y कर दो, ठीक है, जो भी आप इक्वेशन लोगे तो ये जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं ये वहां रहना मस्ट है। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब, इस तरह के इक्वेशंस उसमें रहेंगे तभी वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जो एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा
नहीं होता है। वही चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर, आप ऐसा इक्वेशन लिखते हो, एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर यूज करेंगे, और जब सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा तो फिर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। दैट मीन्स एक ही इक्वेशन में बोथ द मेथड्स आर कंबाइंड। First we have to use from differentiation, and for finding the solution we have to integrate that function given equation, then we will get the solution for that differential equation। तो इस तरह से जो है ये equations जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग इसमें find out कर सकते हैं। Discussing this how to write differential equation, the next one main important thing we have to discuss is order and degree। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी हम लोग इक्वेशंस देखे किस तरह से हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे। अब इसमें क्या है कि ऑर्डर और डिग्री, अगर कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं आप, सपोज मान लीजिए मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मान लीजिए मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए ये आपका बेस्ट फंडा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक, तो ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज दैट पैरामीटर विच वी आर यूजिंग एज ए ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जो हम लोग ऑपरेटर यहां यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो dy बाई डी एक्स हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो, d3y बाई डी एक्स क्यूब हो, इस तरह का जो भी हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर यूज्ड, हम इसे क्या कह सकते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर यूज्ड, यानी हाईएस्ट वाला जो होगा, हाईएस्ट देखिए यहां पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मान लीजिए इक्वेशंस को थोड़ा और मॉडिफाइड करना चाहते हैं इसी में, चलिए दूसरे एग्जांपल में हम लोग लेंगे। तो ये मान लीजिए अब इसमें आपको ऑर्डर पता करना है कि ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, तो ऑर्डर हमने क्या कहा कि ऑर्डर हम उसे कहेंगे जो डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा पैरामीटर यहां लिखा हुआ होगा, यानी बड़ा ऑपरेटर जो होगा, यानी जितनी ज्यादा बार कोई भी डिफरेंशिएट वाला इक्वेशन अगर यहां लिखा हुआ है, यानी सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन वाला टाइम्स अगर यहां पे कोई लिखा हुआ है आपका ऑपरेटर, तो उसे हम कहेंगे कि वो ऑर्डर है। जैसे देखिए डिफरेंशिएशन का ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, मानिए dy बाई डी एक्स, कोई भी अगर आपके पास y एक फंक्शन दिया हुआ है, तो y फंक्शन दिया हुआ है तो उसे आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल गेट द dy बाई डी एक्स। If we will differentiate it 2 times, then we will get this one। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, ऑर्डर बड़ा कौन है? dy बाई डी एक्स, ये क्या है? एक बार पैरामीटर यूज्ड हुआ, एक बार फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ। ये देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार हुआ, यानी आपको चेक करना है कि ये जो dy बाई डी एक्स ऑपरेटर, ये जो d है, इस पे बड़ा वैल्यू किसका है? तो d2 बड़ा वैल्यू है, दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑर्डर इज इक्वल टू 2। इसका, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। अब देखिए जब आप ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे तो डिग्री के लिए आपको क्या करना है कि जो ऑर्डर होगा उसका जो पावर होगा, एक्सपोनेंट ऑफ दैट ऑर्डर, दैट इज नोन एज डिग्री। यानी ये जो आप हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर यूज करोगे तो डिग्री जो आपका होता है ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर यूज्ड। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर यूज्ड, और इसका क्या होगा? पावर। ठीक है, इसका जो होगा पावर, दैट पावर इज नोन एज डिग्री। इसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यानी जो भी आप ऑपरेटर, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर यूज्ड कर रहे हैं, उसका जो एक्सपोनेंट होगा, यानी उसका जो पावर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका पावर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 दिया हुआ है। dy बाई डी एक्स है, इसका पावर क्या है? 1 है। तो आपको लेना किसका है? जिसको आपने ऑर्डर लिया है। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे आपका क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जब ऑर्डर है तो हम डिग्री इसी का एक्सपोनेंट लेंगे, दूसरे वाले केस का नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जब ऑर्डर है तो इसका देखिए पावर क्या है? 1। दैट मीन्स 1 जो आपका है वो क्या है? दैट इज डिग्री। तो वी कैन से दैट कि फॉर दिस इक्वेशन
ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। तो ऑर्डर और डिग्री जो है वो आपको इक्वेशंस में समझना होगा। तो इक्वेशंस में ऑर्डर जानने के लिए सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका डिफरेंशिएशन का जो आप टर्म्स ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा ऑपरेटर आप यूज करेंगे, ठीक है, यानी जितना ऑपरेटर का पावर, जितनी ज्यादा बार वो डिफरेंशिएट किया हुआ आपका रहेगा वो ऑर्डर कहलाएगा, जो बड़ा होगा वो ऑर्डर कहलाएगा। और जो आप ऑर्डर ले रहे हो उसी का जो एक्सपोनेंट यानी उसके पावर में जितना वैल्यू होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल आप देखें तो मान लीजिए बेसिक यहां पे हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारा d3y बाई dx क्यूब प्लस 2 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग गिवन एज y। ठीक है, मान लीजिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है d3y बाई dx क्यूब प्लस 2 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में हमें क्या है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें ऑर्डर और डिग्री आपको देखना है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ऑर्डर। ठीक है, पहले ऑर्डर पता हो जाएगा तो उसका जो पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑर्डर अगर आपको देखना है तो हमने आपको क्या बताया कि ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है यानी जितना ज्यादा बड़ा वाला वैल्यू है वो आपका ऑर्डर कहलाएगा। यहां देखिए d2y बाई dx स्क्वायर है, ये क्या है, ऑपरेटर 2 बार डिफरेंशिएट होता है तो इस तरह से लिखा जाता है। ये देखिए d3y बाई dx क्यूब है, मतलब ऑपरेटर 3 बार डिफरेंशिएट हुआ होगा तो इस तरह के वैल्यू लिखा जाता है। यानी यहां d के पावर में 2 है और यहां d के पावर में 3 है, बड़ा वैल्यू कौन सा है, d3। दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑर्डर इज इक्वल टू 3। हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए ऑर्डर जो आपने लिया है, ऑर्डर क्या है जो आपने लिया है, उस हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर का जो एक्सपोनेंट होगा यानी जो पावर में वैल्यू होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो यहां देखिए इसका एक्सपोनेंट में पावर में वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 है। और ये देखिए दूसरे वाले का पावर में 2 दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये तो पावर में 1 है, इसका पावर ज्यादा है 2, बट इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑर्डर नहीं बना है। ऑर्डर कौन सा है, d3y बाई dx क्यूब, ऑर्डर 3 है। तो जो आप ऑर्डर लेते हो उसी का एक्सपोनेंट जो है वो आपका जो पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा। तो इसका पावर में क्या है, 1 है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आपको बेसिक फंडा समझना है इसमें कि ऑर्डर और डिग्री हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, अलग अलग कैसे समझ रहे हैं। तो कोई भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप यूज करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएशंस का ऑपरेटर यूज करके ही बनाया जाता है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होगा वो आपका ऑर्डर बनेगा, और जो ऑर्डर बन गया उसका जो पावर होगा, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका क्या बनेगा, डिग्री। तो ये चीज जो है वो आपको रिमाइंड दिमाग में रखना है। एक केस और हम लोग लेते हैं। अगर मान लीजिए इक्वेशंस में अगर रूट फ्रैक्शन में, एक चीज आप नोट कर लें कि डिग्री जो है, ऑर्डर और डिग्री जो है वो हम लोग फ्रैक्शंस में नहीं लेते हैं, यानी फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस इज नॉट कंसीडर्ड। आप ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस इज नॉट कंसीडर्ड फॉर ऑर्डर एंड डिग्री। यानी ऑर्डर एंड डिग्री जब आप लोगे तो उसके लिए फ्रैक्शंस का हम लोग यूज नहीं करेंगे। यानी जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। एग्जाम्पल वी विल टेक हियर, वन मोर एग्जाम्पल। अभी हमने क्या बोला कि ऑर्डर एंड डिग्री आर नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऑर्डर और डिग्री नहीं लिखे जाते हैं। यानी आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर मिलेंगे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में आपका ऐसे दिया हुआ है 3/2। ठीक है, ये देखिए इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं हम लोग लेते हैं, इसका कोई भी ऑर्डर और डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर ऑर्डर और डिग्री हो तो वो आपका आप डिफरेंशिएट किए थे, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, वहां फ्रैक्शंस में क्या था, वी हैव टेकन एनी डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ फ्रैक्शन, नो। तो ऑर्डर एंड डिग्री कांट बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ फ्रैक्शंस। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हमारे इस तरह से होंगे, दैट मीन्स अंडर रूट dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक
ठीक है। देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, यानी ये अंडर रूट वाले क्वेश्चंस जो है फ्रैक्शन में यहां भी है। रूट का मतलब क्या है? फ्रैक्शन, दैट इज पावर 1/2, ठीक है। तो इस तरह के केस में अगर आपको फाइंड आउट करना हो, यू हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के जो भी केसेस आएंगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आप फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन को रिमूव करना है। यानी ये जो रूट वाला केस है, यानी रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2। ये जो आपका फ्रैक्शन है उसे आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए फर्स्ट व्हाट वी विल डू? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इस तरह का आप कुछ भी जो है वो जनरलाइज करने के लिए यूज करेंगे टर्म्स का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम कर दें तो इट विल बिकम लाइक दिस वन, dy/dx होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 इंटू d2y/dx स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन जो आपका था डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे चेंज कर जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशंस का आप जब भी यूज करेंगे तो इसमें आपको देखना होगा कि अब हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने फ्रैक्शन को रिमूव किया, फ्रैक्शन का टर्म्स हमने हटा दिया। अब देखिए ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर यहाँ पे यूज्ड हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑपरेटर जो है डिफरेंशिएशन का, वो क्या है? दिस वन dy/dx, एक बार यूज हुआ है, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन है। d2y/dx स्क्वायर 2 टाइम्स है, दैट मीन्स दिस d का पावर जो है वो ज्यादा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2, ठीक है। इसका ऑर्डर जो है हाईएस्ट ऑर्डर वो क्या है? 2 है। जिसको आपने ऑर्डर लिया है उसी का जो एक्सपोनेंट होगा, उसी का जो पावर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? डिग्री। तो अगर इसका पावर आप देखेंगे तो पावर क्या है? 2, यानी हम कह सकते हैं कि इस जो इक्वेशन है इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। यानी इसके लिए ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, यानी इस तरह के जो भी एग्जांपल्स होंगे फ्रैक्शन वाला, इसमें आपको देखना होगा कि हाँ किस तरह से वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अंडर रूट फ्रैक्शंस के लिए। एक और एग्जांपल, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + dy/dx, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसमें क्या है? जब आप इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो एक ही टर्म्स जो है वो 2 बार रिपीट होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो अगर वैसा आपके पास कहीं केस आ जाए कि मान लीजिए दोनों का ऑर्डर सेम है और हम जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑर्डर तो दोनों का 2-2 है, तो मान लीजिए 2 हम ऑर्डर कंसीडर कर लिए, लेकिन डिग्री किसका ले? तो डिग्री जो अगर दोनों आपका इक्वेशंस मैच कर जाए, यानी d2y/dx स्क्वायर इस तरह का दो इक्वेशन, एक ही इक्वेशन में अगर 2 इस तरह का ऑपरेटर आ जाए, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो डिग्री हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर पावर किसी का कम होगा तो उसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर इसमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले अगर हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा? d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + dy/dx होल स्क्वायर। देखिए इस तरह का टर्म्स होगा। तो इसमें आपका d2y/dx स्क्वायर, अगर आप चाहते हैं तो पूरा इसे एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस ये क्या बन जाएगा आपका? dy/dx होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 × dy/dx। देखिए इस तरह का इक्वेशंस अगर आए तो यहाँ पे देखिए dy/dx 2 बार है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बनने की बात है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पहले से आपका एक हायर ऑर्डर ऑपरेटर जो है यहाँ यूज्ड है। सारे इक्वेशंस को एक तरफ जनरलाइज करके लिख सकते हैं। और इसमें अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जो बड़ा ऑपरेटर यूज हुआ है। तो बड़ा ऑपरेटर कौन सा है यहाँ? हाईएस्ट ऑर्डर का 2। तो इसका जो ऑर्डर है इस इक्वेशन में जो ऑर्डर होगा वो क्या है? 2। और ऑर्डर जिसको हम ले रहे हैं उसका ही हमें डिग्री चेक करना है। तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा यानी पावर जो है वो क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से इसका जो डिग्री है वो क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे बेस्ट बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो आपको सीखना है कि ऑर्डर एंड डिग्री हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं, आई होप कि इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस ऑर्डर एंड डिग्री। तो आप कैसा भी डिफरेंट टाइप्स का अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, यू कैन इजिली आंसर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड व्हाट विल बी द डिग्री फॉर एनी गिवन इक्वेशन।